फिल्म की शुरुआत में केटी को दिखाया गया है जो हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड के साथ नए घर में शिफ्ट हुई है। उसका बॉयफ्रेंड बिजी है, इसलिए केटी घर की सफाई में लग जाती है। उसे कुछ स्पेयर बॉक्स अटारी में रखने होते हैं। अटारी पहले से ही साफ होती है तो वो वहाँ एक बॉक्स रख देती है। जब केटी वापस लौटती है तो उसकी नजर एक और बॉक्स पर पड़ती है जो पहले वहाँ नहीं था। वो उसे नीचे लाती है और फोटो खींचकर अपने बॉयफ्रेंड को भेजती है। पूछती है कि क्या ये बॉक्स उसका है। थोड़ी देर बाद केटी खुद ही वो बॉक्स खोल लेती है। एक डरावनी गुड़िया दिखती है जिसके बाल और चेहरा खराब होते हैं। फिर दूसरे बॉक्स में उसे कुछ पोस्ट कार्ड मिलते हैं। तीसरे बॉक्स में पुराने इंसानी दांत होते हैं जो काफी डरावने लगते हैं। इसके बाद केटी को एक लड़की की पुरानी फोटो मिलती है जिसमें उसका चेहरा खरोंचा गया होता है। फोटो के पीछे लिखा होता है एलिसन, उम्र 16। जब केटी ध्यान से फोटो देखती है तो उसे एहसास होता है कि ये फोटो उसी के घर के बगीचे में ली गई है। जब केटी बाहर से अपनी खिड़की की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि घर में कोई है, जबकि वो जानती थी कि घर में सिर्फ वही थी। यह सोचकर वो घबराकर अंदर आती है। अंदर आकर केटी देखती है कि उसकी प्यारी गुड़िया जमीन पर पड़ी है। तभी उसकी नजर एक अजीब से बक्से पर जाती है जो पहले वहां नहीं था। केटी वो बक्सा खोलती है। उसमें एक चिट्ठी और एक कांच का कुआं होता है। चिट्ठी में लिखा होता है कि इस कांच के कुएं से दूसरी दुनिया देखी जा सकती है। चिट्ठी के नीचे किसी ने अलग से चेतावनी दी होती है, तुम आत्मा को देखो लेकिन उसे खुद को देखने मत देना। अब ये सब देखने के बाद केटी बहुत उत्साहित हो जाती है। वो उस गिलास को उठाती है और उसमें से एक फूलदान को देखने लगती है। पहले तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे उस फूलदान के फूल मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। केटी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो उस सेब की तरफ देखती है जिसे वो खा रही थी। उसे वो सेब भी सड़ा हुआ दिखाई देता है जिससे उसे घिन आने लगती है। तभी उसकी नजर एक लाल गेंद पर जाती है जो सिर्फ उस गिलास से ही दिखाई दे रही थी। अब केटी का दिल करता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए और उस लाल गेंद को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक दूसरा हाथ सामने आता है और उसे उठा लेता है। केटी घबरा जाती है, हैरान। और तभी वहां से किसी के पैर दिखाई देते हैं, लेकिन केटी को सिर्फ वो पैर ही दिखाई दे रहे थे, वो भी बिना चश्मे के। बाकी शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। अब केटी अपने से इंसान के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई उस पर पूरी तरह से हमला कर देता है और ये इतनी जल्दी होता है कि केटी को कुछ समझ भी नहीं आता। अब केटी इन सब से बहुत डर गई थी, जिसकी वजह से वो उस डिब्बे और उसके अंदर की सारी चीजें उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है। लेकिन जब केटी घर वापस आती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कुकी के वापस आने पर केटी देखती है कि डिब्बा घर वापस आ गया है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वही गुड़िया भी दिखाई देती है जब वो जिंदा होती है, जो केटी से कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया है। ये देखकर केटी उस गुड़िया को छूने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई गुड़िया को खींच लेता है और कैटिस उस आदमी के पीछे भागती है, जहां से उसे समझ आता है कि जिसके पीछे वो भाग रही है वो एलिसन है, जो खुद एक भूत है ना कि इंसान। अब इतना सब होने के बाद केटी को भी पता था कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी केटी चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रही थी और वो उस घर के बनाए जाल में फंसती जा रही थी। जिसके बाद अचानक अटारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसे देख केटी ऊपर जाती है, जहां पहले तो वो अंधेरे की वजह से कुछ नहीं देख पाती, लेकिन फिर उसे अटारी में वही गुड़िया दिखाई देती है। अभी केटी को लगता है कि उसके पीछे कोई है और जैसे ही केटी पलटती है तो उसके सामने एलिसन का डरावना चेहरा आ जाता है, जिसे देख वो बेहोश होकर गिर जाती है। अब कुछ देर बाद जब केटी को होश आता है तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता, मानो उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। फिर एक बार उसे अटारी से किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो ऊपर देखती है तो उसे एलिसन छिपकली की तरह दीवार से चिपकी हुई दिखाई देती है। उसके बाद एलिसन धीरे धीरे केटी के पास आती है और उसे मार देती है। वो उसकी दोनों आंखें निकाल लेती है और साथ ही दीवार पर खून से लिखती है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।